ब्रेकिंग न्यूज विधानसभा ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पे। विधानसभा में सीएम सैनी का जवाब। खाद के मुद्दे पर सीएम सैनी ने जवाब दिया है। आपको बता दें, विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान खाद का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद सीएम सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। खाद की कमी की अफवाह फैलाई जा रही है। हम डीएपी की हर जानकारी देने को तैयार हैं। सीएम सैनी की तरफ से सत्र के दौरान ये जवाब दिया गया। विधानसभा में सीएम सैनी का जवाब जब खाद की कमी का मुद्दा उठाया गया सत्र के दौरान, तब सीएम सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। तो इस वक्त की विधानसभा ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पे। विधानसभा में सीएम सैनी का जवाब जब सदन में ये सवाल उठाया गया, ये पूछा गया कि क्या प्रदेश में खाद की कमी है, और इसको लेकर सीएम सैनी ने कहा कि सदन में मैंने पूरी डिटेल के साथ जवाब दिया है, खाद की कहीं कोई कमी नहीं। आदित्य जी, माननीय अध्यक्ष जी, अगर इनको और कोई जानकारी चाहिए, हम एक एक पैक्स के अंदर कितना डीएपी उपलब्ध है या नहीं है, वो भी सारी की सारी जानकारी इनको उपलब्ध करा देंगे। कहीं डीएपी की कमी नहीं है। देखिए, थोड़ा सा फसल का समय है और फसल एकदम धान की कटती है और अगली हमारा किसान बोता है, उसको ये होता है कि मैं तुरंत खाद लेकर के रख लूं। जिसने 10 दिन बाद भी करना है वो भी आज लेता है खाद, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है। खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आदित्य जी को कहीं लगता है उस डिटेल में जवाब दिया गया, अगर आपको लगता है, हम जरूर आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे, अलग से ये आकर के पूछ सकते हैं। तो सीएम सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि सदन में मैंने पूरी डिटेल के साथ जवाब दिया है, खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। तो आपको बता दें, विधानसभा में उठा खाद का मुद्दा। सीएम सैनी ने कहा कि खाद की कमी की अफवाह फैलाई जा रही है, हम डीएपी की हर जानकारी देने को तैयार हैं। और विधानसभा सत्र की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। सीधे आपको लिए चलते हैं। संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 संगठित अपराध, सिंडिकेट या गैंग की आपराधिक गतिविधियों के निवारण और नियंत्रण हेतु तथा उनसे निपटने के लिए और उससे संबंधित मामलों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु हरियाणा विधानमंडल द्वारा 2023 का विधेयक संख्या 7 HLA पारित किया गया था। और चूंकि उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया, और चूंकि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था, और चूंकि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार विधि तथा न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की टिप्पणियां मांगने पर कतिपय त्रुटियां पाई गई थी, और गृह मंत्रालय ने उक्त विधेयक को वापस लेने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया, और विधि तथा न्याय मंत्रालय विधायी विभाग के सुझावों को विधिवत निगमित करने के बाद नया विधेयक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। और चूंकि मामले पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय से हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को वापस करने का अनुरोध किया जाए। चूंकि हरियाणा राज्य भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा की गई आपत्तियों का ध्यान रखते हुए एक पुनरीक्षित विधेयक भेजने का इरादा रखता है, और चूंकि मंत्रिपरिषद ने हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 7 HLA को वापस लेने का निर्णय लिया है, इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में
दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। ये जो आज वापस लिया है, जब बिल लेके आए थे हम उस टाइम भी हमने कहा था कि वापस ले लो इसको, उसी टाइम आ जाते तो इतनी एक्सरसाइज बच जाती। स्पीकर सर, यही बात जो हुड्डा साहब ने कही, ऑनरेबल स्पीकर सर, तीसरी बार ये बिल वापस हो रहा है। क्या मतलब वी डोंट हैव द कॉम्पिटेंट स्टाफ हियर टू ड्राफ्ट इट और द लीगल ओपिनियन और ऑल द थिंग्स कैन नॉट बी सीन। तीसरी बार एक बिल का वापस होना किस लिए वापस हो रहा है, क्यों वापस हो रहा है? या ड्रैकोनियन ज्यादा आप उसके अंदर लिख देते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है, या उसी सभी बातों का ध्यान नहीं रखा जाता? सीएम साहब। अध्यक्ष जी, क्योंकि ये बिल राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय के पास गया था, उनके कुछ सुझाव आए हैं, इसको दोबारा अमेंडमेंट करके दोबारा लेकर के आएंगे। ठीक, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। चूंकि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 संगठित अपराध सिंडिकेट या गैंग की आपराधिक गतिविधि के निवारण और नियंत्रण हेतु तथा उनसे निपटने के लिए और उससे संबंधित मामलों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु हरियाणा विधानमंडल द्वारा 2023 का विधेयक संख्या 7 HLA पारित किया गया था। और चूंकि उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था। और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति को विचारण के लिए आरक्षित किया गया, और चूंकि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था, और चूंकि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार विधि तथा न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की टिप्पणियां मांगने पर कतिपय त्रुटियां पाई गई थी, और गृह मंत्रालय ने उक्त विधेयक को वापस लेने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया, और विधि तथा न्याय मंत्रालय विधायी विभाग के सुझावों को विधिवत निगमित करने के बाद नया विधेयक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। और चूंकि मामले पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय से हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को वापस करने का अनुरोध किया जाए, क्योंकि हरियाणा राज्य भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा की गई आपत्तियों का ध्यान रखते हुए एक पुनर्निरीक्षण विधेयक भेजने का इरादा रखता है। और चूंकि मंत्री परिषद ने हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 7 HLA को वापस लेने का निर्णय लिया है, इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है। प्रश्न है कि प्रस्तुत हुए सरकारी संकल्प के प्रस्ताव को पुनः पढ़ने की बजाय पढ़ा हुआ समझा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, क्योंकि हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मानपूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा 2024 का विधेयक संख्या 4 HLA पारित किया गया था। और चूंकि उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा
उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया और चूंकि हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था, हरियाणा के राज्यपाल के सचिव के माध्यम से प्राप्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर राज्य सरकार से टिप्पणियां मांगी गई। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। इसी दौरान भारतीय दंड संहिता 1860 का केंद्रीय अधिनियम 45, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का केंद्रीय अधिनियम 2 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का केंद्रीय अधिनियम 1 को बदलते हुए 3 नए दंडिक कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 का केंद्रीय अधिनियम 45 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का केंद्रीय अधिनियम 46 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का केंद्रीय अधिनियम 47 प्रथम जुलाई 2024 से लागू किए गए थे। मामले पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार से हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 को वापस करने का अनुरोध किया जाए। चूंकि हरियाणा राज्य अधिनियमित आपराधिक कानूनों में किए गए उपबंधों को शामिल करने तथा भारत सरकार की आपत्तियों के निवारण के बाद एक नया विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा रखता है और चूंकि मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा ने शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 का विधेयक संख्या 4 HLA को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है। माननीय सदस्यगण, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। चूंकि हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 हरियाणा राज्य में शव की बुनियादी मानव अधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मान पूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा 2024 का विधेयक संख्या 4 HLA पारित किया गया था और चूंकि उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया और चूंकि हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक